राघव के रोम रोम अचानक खुल गए क्योंकि उसे जानलेवा खतरे का एहसास होने लगा था। उसने डर कर अपना सिर उठाया और देखा कि 1 मीटर मोटी बिजली उसके ऊपर गिर रही है, जो आसमान से फेंके गए एक बड़े भाले की तरह लग रही थी। राघव ने जल्दी से अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित कर दी, साथ ही अपने शरीर के हर हिस्से में अपनी सारी विपत्ति की वज्र शक्ति डाल दी। उसने अपने सिर की रक्षा के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। बिजली का वह विशाल बोल्ट भयंकर रूप से राघव पर गिरा। राघव को लगा जैसे कि यह कोई बहुत बड़ा हथौड़ा था और दर्द ने उसके शरीर को झकझोर दिया। अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर के बावजूद उसकी त्वचा फट रही थी, खून बह रहा था। राघव सदमे और रोष से भर गया। थंडर फोर्स का यह स्तर किसी भी टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन रुद्राक्ष को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त था। उस पर हमला करने के लिए इतनी भयानक वज्र शक्ति का उपयोग करना स्पष्ट रूप से स्वर्ग उसे पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। इससे राघव क्रोध से भर गया। उसे धीरे धीरे यकीन होता जा रहा था कि स्वर्ग सचमुच अंधा है। बहुत से बुरे लोग थे जो सजा से बच गए और स्वर्ग ने उन्हें दांव मार्ग भी उपहार में दिए। जब बात खुद की आती थी तो हालांकि वह खुद को कोई अच्छा इंसान नहीं मानता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में कोई दुष्ट शैतान था। और फिर भी स्वर्ग की इच्छा ने उसे बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग को वह अप्रिय लगा हो और बिना कोई कारण बताए उसे पूरी तरह से मिटा देना पड़ा। भाड़ में जाए ये लानत के स्वर्ग, तुम मुझसे घृणा करते हो, वैसे मैं भी तुमसे घृणा करता हूं। जल्दी या बाद में निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब मैं इन अंधे लानत के स्वर्ग को उलट दूंगा। राघव गरजते बादलों पर दहाड़ उठा। राघव के दिल से इच्छा शक्ति निकल पड़ी, सभी बंधनों को तोड़ने की इच्छा, 9 स्वर्गों और 10 भूमियों को नष्ट करने की इच्छा। राघव गुस्से से पागल हो गया था। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। स्वर्ग की इच्छा ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया था, लेकिन उसे मारना इतना आसान नहीं था। जिस समय राघव का क्रोध भड़क उठा और उसकी अदम्य इच्छा शक्ति बाहर आ गई, उसी समय उसने एक दिन स्वर्ग को उलट देने की शपथ ली। झूली गुप्त क्षेत्र की गहराई में एक विशाल पर्वत शिखर, जो न जाने कितने वर्षों से खड़ा था और हमेशा शांत था, अचानक महीन दरारों से ढक गया। यह विशाल पर्वत शिखर, जो दसियों हजार मील व्यास का था, अब दरारों से ढका हुआ था और उन दरारों के भीतर से रोशनी की एक हल्की सी किरण चमक रही थी। उसी समय एक अस्पष्ट आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे कि कोई चीज जागृत हो गई हो। राघव की भयंकर दहाड़ के बाद और भी अधिक भयंकर बिजली चमकने लगी। उनमें से 9 मोटी बिजली उस पर गिर पड़ी। इस समय राघव खून से लथपथ था। उसकी त्वचा फट गई थी और उसके नीचे का मांस दिखाई दे रहा था। उसका मांस अब काला पड़ गया था और यहां तक कि उसके कंधों पर हड्डियां भी बाहर निकल रही थीं, जो बेहद भयानक लग रहा था। और फिर भी राघव के चेहरे पर कोई दर्द नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और पागलपन था, क्योंकि वह आसमान में गरजते बादलों को घूर रहा था। तुम मुझे मार नहीं सकते, मैं राघव एक दिन तुम्हें गिराने की कसम खाता हूं। इस समय राघव के मन में स्वर्ग और पृथ्वी के लिए कोई सम्मान या कृतज्ञता नहीं रह गई थी। उसके पास बस गहरी नफरत थी। किसी अज्ञात कारण से जैसे जैसे यह घृणा उसके भीतर पनपती गई, उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी तरह अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया हो और उसकी इच्छा शक्ति और भी मजबूत हो गई। लगातार 9 हमले करने के बाद ऊपर के गरजते बादलों को राघव ने उकसाया था और वे लगभग क्रोधित हो गए थे। हजारों मील लंबे बादल मथने लगे और केंद्र में भयंकर वज्र शक्ति एकत्रित होने लगी। बिजली ने 9 स्वर्गों को रोशन कर दिया। इसकी शक्ति आकाश के गुंबद को नष्ट करने में सक्षम थी। एक विनाशकारी आभा लगातार चढ़ रही थी। अचानक आकाश में बिजली से बनी एक विशाल आंख दिखाई दी, जो एक विशाल सूर्य की तरह दिख रही थी, जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। लाखों मील दूर बैठे लोग भी उस दूर के प्रकाश को देख सकते थे। वे शिष्य जो अवसर की तलाश में लगे हुए थे, अब चौंक कर दूसरी ओर देखने लगे। हे भगवान, यह क्या है? क्या यह एक शीर्ष खजाने का जन्म है? उन्होंने तरह तरह के अनुमान लगाए। इतनी बड़ी दूरी के बावजूद
वे अभी भी उस भयानक विनाशकारी इच्छा को महसूस करने में सक्षम थे। एक पहाड़ी नदी के किनारे एक बहुत बड़े पेड़ के शिखर पर एक महिला खड़ी थी। उसका शरीर बहुत सुंदर था, चेहरे पर एक सफेद घूंघट था और उसकी आंखों में एक ऐसी खूबसूरती थी जो दिल को चुरा लेती थी। यह वही महिला थी जिसने राघव को बचाया था। वह सदमे से भर गई। यह स्वर्गीय दंड है। किसने इतनी भयानक स्वर्गीय दंड को आकर्षित किया? और यह दिशा, क्या यह वह था? अचानक आसमान में उल्का की तरह रोशनी चमकी। वह रहस्यमयी महिला थोड़ा कांप उठी। यह उसका कांपना नहीं था, बल्कि पूरा पहाड़ हिल रहा था। उस दिशा में देखते हुए उसने खुद से कहा, जब मैंने उसे देखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। लगता है वह आदमी बहुत अजीब होगा। हाँ, लगता है इस बार मैंने काफी मुनाफा कमाया है। कुछ समय बाद राघव की नींद खुली और उसने खून की उल्टी की। दर्द ने उसके शरीर को जकड़ लिया और वह दर्द से कराहने से खुद को नहीं रोक सका। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर टूटकर बिखर रहा है, और तीव्र दर्द ऐसा था जैसे उसके शरीर के हर हिस्से में सुइयां चुभ रही हों। गहरी सांस लेते हुए उसने अपना सिर ऊपर उठाने की पूरी कोशिश की। यह हरकत, जो आमतौर पर पूरी तरह सहज होती थी, इस समय अतुलनीय रूप से कठिन थी। ऊपर देखते हुए उसने एक गोल सुरंग देखी। वह जमीन में एक गहरे गड्ढे में फंसा हुआ था। वह देख सकता था कि आकाश में गरजने वाले बादल पहले ही गायब हो चुके थे और मूल धुंधला आकाश वापस आ गया था। हे, अच्छा, इस बार तुमने मुझे नहीं मारा, इसलिए अगली बार मैं तुम्हें गिरा दूंगा। खांसी। राघव को तुरंत और ज्यादा खून की खांसी हुई। उसकी मौजूदा चोटें भयावह थीं। उसका एक भी अंग ऐसा नहीं था जो चोटिल न हुआ हो, और यहां तक कि उसके कपड़े भी बिजली की वजह से नष्ट हो गए थे। उसका पूरा शरीर झलकर काला पड़ गया था। राघव को उसके शरीर से पके हुए मांस की गंध आ रही थी। खुशबू से तो मैं कहूंगा कि मैं लगभग 80% पक चुका हूं। राघव ने अपने दांत भींचे और खुद का मजाक उड़ाया। वह अब अपनी सबसे कमजोर अवस्था में था, यहां तक कि सिर्फ एक उंगली हिलाना भी अविश्वसनीय रूप से मुश्किल था। अत्यधिक दर्द को अनदेखा करते हुए उसने अपने हाथ पर पड़े टूटे हुए पत्थरों के ढेर को हटाया और अपनी स्थानिक अंगूठी को छुआ। जीवन ऊर्जा से भरी तरल की एक बूंद प्रकट हुई। यह आत्मा जगत विशेषज्ञ द्वारा उसे दिए गए उपहार की आखिरी बूंद थी। जब तक वह इसे पीता, उसकी सभी भयानक चोटें जल्दी ही ठीक हो जाती। हालांकि राघव ने हिचकिचाहट दिखाई और अंत में उसने इसे अपनी स्थानिक अंगूठी में वापस रख दिया। इसके बजाय उसने उपचार की गोलियों का एक ढेर और एक ऊर्जा रिकवरी गोली निकाली। वह उसकी आखिरी बूंद थी। हालांकि उसकी चोटें गंभीर थीं, लेकिन वे जीवन के लिए खतरा नहीं थीं। ठीक होने के लिए सिर्फ साधारण औषधीय गोलियों का इस्तेमाल करना सबसे अच्छा था। हालांकि यह धीमा था, लेकिन राघव ने अनुमान लगाया कि इतने समय के बाद ज्यादातर लोग पहले ही इस जगह से बहुत दूर चले गए थे। इस जगह की जांच करने के लिए उनके वापस लौटने की संभावना कम थी, और अगर कोई वापस भी आता तो उसे 1 या 2 दिन लगते। उसके पास ठीक होने के लिए समय था। उन औषधीय गोलियों को अवशोषित करके उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को शीघ्रता से अपनी चोटों पर भेजा। हालांकि उसकी चोटें वाकई बहुत भयानक थीं। बिजली गिरने से उसका शरीर लगभग गल चुका था। कुछ जगहों पर हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और सब कुछ झुलस गया था। हालांकि उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके रक्त में अनगिनत नए थंडर फोर्स रून्स अब ऊर्जावान रूप से प्रवाहित हो रहे थे। हे, मुझे लगता है बिजली गिरने के भी अपने फायदे हैं। अपने रक्त में उन भयानक वज्रबल रूणों को देखकर उसे सांत्वना मिली। ये ऋण साधारण वज्रबल से नहीं थे, बल्कि क्लेश वज्रबल से थे। उनमें एक अंतहीन विनाशकारी इच्छा शक्ति थी। दोनों एक ही स्तर पर नहीं थे। राघव की मूल वज्र शक्ति पहले से ही बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन इस विपत्ति वज्र शक्ति ने उसे कितनी आसानी से निगल लिया था, यह देखना आसान था कि यह नई विपत्ति वज्र शक्ति कितनी भयानक थी। राघव के लिए सबसे रोमांचक बात यह थी कि वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अब पहले जैसी नहीं थी। बिजली का बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और भी शुद्ध हो गई थी।
यह उस समय की तुलना में कम से कम 10 गुना अधिक शुद्ध थी, जब वह अभी अभी आगे बढ़ा था। हालांकि राघव को ऐसा नहीं लगा कि वह बिजली के संकट का आनी है। ये लाभ वे चीजें थीं जो उसने अपने प्रयासों से प्राप्त की थीं। वह बिजली का संकट पूरी तरह से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। एक दिन बाद उसके घाव थोड़े ठीक हो गए थे और उसका कुछ मांस वापस बढ़ने लगा था। हालांकि वह इस समय लड़ नहीं सकता था, वह बस अपने शरीर को हिला सकता था। वह अब और देर नहीं कर सकता था। 2 साधारण तलवारें निकालकर उसने उन्हें बर्फ के टुकड़े की तरह इस्तेमाल किया ताकि वह उस छेद से बाहर निकल सके जिसमें वह फंसा हुआ था। राघव एक गड्ढे के नीचे था जो कम से कम 30 मील गहरा था। उसे बाहर निकलने में 6 घंटे लग गए। इन 6 घंटों की चढ़ाई के कारण उसकी कुछ चोटें फिर से उभर आईं, लेकिन राघव ने इसे सहन किया। बाहर निकलने के बाद राघव जल्दी से वहां से चला गया। वह लड़ने में असमर्थ था, यहां तक कि एक साधारण मुख्य शिष्य भी उसके लिए घातक खतरा बन सकता था। एक दिन चलने के बाद राघव को एक छिपी हुई पहाड़ी गुफा मिली, यह पुष्टि करते हुए कि यह एक परित्यक्त गुफा थी जिसमें कोई जादुई जानवर नहीं था। राघव ने आराम से आराम किया। राघव का फैसला वाकई सही था। राघव के गड्ढे से बाहर निकलने के आधे दिन से भी कम समय बाद लोग आने लगे, लेकिन कुछ देर इधर उधर खोजने के बाद भी उन्हें कोई निशान नहीं मिला। ऐसा इसलिए था क्योंकि राघव ने अपनी गंध और खून के धब्बे मिटाने के लिए पहले ही औषधीय पाउडर का इस्तेमाल कर लिया था। समय तेजी से बीत गया। आधे महीने बाद जिस गुफा में राघव था वह अचानक फट गई और एक भयंकर आभा बाहर निकली। हा हा हा! राघव ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और जोर से हंसा। उसके शरीर से एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली जिसने उसके आसपास की सभी चट्टानों को कुचल दिया। उसके चारों ओर प्रचंड तूफान घूम रहे थे। आकाश और पृथ्वी में गड़गड़ाहट हो रही थी और एक निराकार इच्छा शक्ति स्वर्ग के गुंबद में उभरी। एक ऐसी इच्छा शक्ति जो घृणा से सभी को देख रही थी। टेंडन परिवर्तन क्षेत्र। हे, मैं अंततः आप तक पहुंच गया हूं। अपने शरीर में अपार ऊर्जा को महसूस करते हुए राघव कट्टर हो गया। उसने आखिरकार अनुभव किया कि टेंडन परिवर्तन क्षेत्र कितना शक्तिशाली था। उसकी हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ने वाले कंडरा टेंडन चांदी जैसे सफेद रंग के थे और रक्त संघनन क्षेत्र की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक मजबूत थे। केवल जब टेंडन पर्याप्त रूप से मजबूत होते हैं तभी भौतिक शरीर अधिक शक्ति जारी कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि टेंडन परिवर्तन क्षेत्र ऊर्जा संघनन की ऊर्जा और रक्त संघनन की शक्ति को सामंजस्य में लाता है। राघव को लगा कि सिर्फ उसकी शारीरिक शक्ति ही 10 गुना बढ़ गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके टेंडन ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। इससे राघव ज्यादा लचीला और चुस्त हो गया। इसके अलावा उसकी मेरिडियन भी 10 गुना चौड़ी हो गई थी। दूसरे शब्दों में, जब वह युद्ध करता तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा वहां पहुंच जाती जहां उसे इसकी आवश्यकता होती तथा उसे ऊर्जा संचित करने के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। राघव ने एक कदम आगे बढ़ाया और अचानक कई मील दूर प्रकट हो गया। हे, जैसी कि उम्मीद थी, नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स का अभ्यास केवल टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में ही किया जा सकता है। राघव बहुत पहले से ही नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार था। उसने पहले ही कई बार ऊर्जा के संचलन का अभ्यास किया था। बस उसे हमेशा अपने मेरिडियन में दर्द के कारण अंत में रुकना पड़ता था। अब जब उसने कोशिश की तो वह दर्द गायब हो गया था और राघव को आत्मविश्वास से भर दिया था। अब उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, चाहे वह गति के मामले में हो या ताकत के मामले में। अपने आध्यात्मिक स्थान में लिटिल स्नो को देखते हुए उसने पाया कि वह अभी भी बेहोश था। उसके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे और उसे होश में आने में ज्यादा समय नहीं लगा। हे समर, अब तुम्हें ढूंढने की बारी मेरी है। समय बहुत तेजी से बीत गया था। जूली के गुप्त क्षेत्र को खुले हुए 1 महीना हो चुका था। कौन जानता था कि कितने विशेषज्ञ वहां प्रवेश कर चुके थे। लोगों ने जूली गुप्त क्षेत्र की खोज में वर्षों बिताए थे। वहां 7 प्रवेश द्वार थे, जिनमें से 3 पर धर्मी मार्ग का नियंत्रण था और 4 पर भ्रष्ट मार्ग का नियंत्रण था।
लेकिन वास्तव में वे केवल साथ ही नहीं थे, क्योंकि ज्यूली का गुप्त क्षेत्र अत्यंत रहस्यमय था और ऐसा कहा जाता था कि वह वास्तविकता से अलग स्थान में छिपा हुआ था। सुप्रांत और आसपास के प्रांतों में कई छोटे प्रवेश द्वार थे। उन द्वारों को कुछ छोटी शक्तियों द्वारा नियंत्रित और छिपाया जाता था। हालांकि वे छोटे प्रवेश द्वार बंद होने से पहले ज्यादा से ज्यादा 2 दर्जन लोगों को ही प्रवेश दे सकते थे। इसलिए उन शक्तियों के अलावा जो उन्हें अच्छी तरह से छिपाए हुए थे, प्रमुख शक्तियों को उनके बारे में इतनी परवाह नहीं थी कि वे उन पर चुनाव लड़े। इसलिए हर बार ज्यूली के गुप्त क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञ प्रवेश करते थे। जो लोग छोटे प्रवेश द्वारों से अंदर घुस जाते थे, उन्हें धर्म मार्ग के अन्य सदस्यों द्वारा नीची नजर से देखा जाता था। लेकिन भले ही उन्हें कमजोर समझा जाता था, फिर भी उन्हें अपने वस्त्रों पर प्रतीक चिन्ह पहनना पड़ता था, जो यह साबित करते थे कि वे धार्मिक मार्ग के अनुयायी हैं। उस चिन्ह के साथ भ्रष्ट मार्ग के अनुयायियों द्वारा उनका पीछा किया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन इसके बिना उन्हें धार्मिक और भ्रष्ट दोनों मार्गों के अनुयायियों द्वारा पीछा किया जाएगा। इतने वर्षों के बाद लगभग सभी शिष्यों को पता चल गया कि ज्यूली क्षेत्र के कौन से हिस्से धर्मी मार्ग द्वारा नियंत्रित थे, और वे शिष्य आमतौर पर भ्रष्ट मार्ग के क्षेत्र में नहीं जाते थे। अब जबकि ज्यूली गुप्त क्षेत्र को खुले हुए 1 महीना हो चुका था, अफवाहें फैल रही थीं कि कुछ शिष्यों को अच्छी किस्मत मिली है और उन्हें अच्छे खजाने मिले हैं। ऐसी अफवाह थी कि किसी व्यक्ति ने 7वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक बहुमूल्य औषधीय घटक प्राप्त किया है। यदि वे इसे अपने संप्रदायों को दे दें तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। ऐसा भी प्रतीत होता है कि किसी ने एक प्राचीन जादुई जानवर के अंडे प्राप्त किए थे। इससे उस व्यक्ति को और अधिक अंडे प्राप्त करने की अनुमति मिलती थी। ऐसा भी कोई था जिसने एक चमत्कारी जेड पेंडेंट प्राप्त किया था, जिसे सक्रिय करने पर उन्हें एक अमर व्यक्ति को तलवार नृत्य करते हुए देखने की अनुमति मिलती थी। बहरहाल, चाहे वे अफवाहें सच हों या नहीं, हर दिन चमत्कारी कहानियों की एक बड़ी संख्या फैलती रहती थी। इस तरह की अफवाहें बहुत भरोसेमंद नहीं थीं, लेकिन कई मामले ऐसे थे जिन्होंने पूरे धर्म मार्ग को चिंतित कर दिया था, और ऐसे बहुत कम लोग थे जो उनके बारे में नहीं जानते थे। पहला मामला यह था कि एक धर्मी शिष्य ज्वांतियान सुपर मॉनेस्ट्री के 108वें मठ के मुख्य शिष्य राघव ने उसी संप्रदाय की एक महिला शिष्या पर हमला किया था। जब वह उसका बलात्कार करने में विफल रहा तो उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। संयोग से 2 लोग वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने फोटोग्राफिक जेड का इस्तेमाल करके उसका वीडियो बना लिया। परिणाम स्वरूप उन 2 न्याय योद्धाओं ने राघव को क्रोधित कर दिया और राघव द्वारा उन्हें मार दिया गया और उनका सबूत छीन लिया गया। हालांकि जिस समय राघव अपने भद्दे कार्यों के सबूत को नष्ट करने वाला था, कोई और सबूत की रक्षा के लिए प्रकट हुआ और राघव को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन राघव बहुत शक्तिशाली था और उसने लगातार 3 इष्ट को मार डाला, फिर पागल हो गया और इस मामले के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति का पीछा किया। शुरुआत में कई लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने फोटोग्राफिक जेड का खुलासा किया तो आखिरकार सभी को एक तथ्य स्वीकार करना पड़ा। राघव एक सेक्स शैतान था। ऐसा कहा गया कि राघव के अश्लील कार्यों ने पूरे धर्म मार्ग को क्रोधित कर दिया था और अब धर्म मार्ग को उस गरीब महिला को न्याय दिलाने के लिए उसे मारना पड़ा। दूसरी बात पहले मामले से संबंधित थी। वह यह थी कि भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष विशेषज्ञ समर, जो धर्म मार्ग के नंबर 1 विशेषज्ञ मानव के समान ही प्रसिद्ध थे, ने धर्म मार्ग के अनुयायियों का नरसंहार करने के लिए ज्वानतियान मठ के क्षेत्र में प्रवेश किया था। इसके अलावा जो बात सभी के लिए अप्रत्याशित थी वह यह थी कि समर ने वास्तव में पूरी तरह से उस सेक्स राक्षस राघव पर ध्यान केंद्रित किया था। नतीजतन राघव उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था और उसे घबराकर भागना पड़ा। कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था
कि वह मर चुका है या जिंदा है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अनुमान लगाया कि राघव पहले ही अपनी मौत पा चुका है। कुछ लोग उसका उपहास कर रहे थे, यह सोचकर कि राघव ने इतने पाप किए हैं कि भ्रष्ट मार्ग भी उसे सहन करने में असमर्थ है। ऐसे भी लोग थे जो सोचते थे कि भ्रष्ट मार्ग के शीर्ष विशेषज्ञ के अधीन राघव की मृत्यु होना उसे हल्के में लेना था। अगर वह अभी भी जीवित होता तो उसे निश्चित रूप से धर्मी मार्ग के अनुयायियों द्वारा यातना देकर मार दिया जाता। इन दो मामलों के अलावा एक और मामला था। जूली गुप्त क्षेत्र के किनारे पर एक रहस्यमय सूखा हुआ कुआं दिखाई दिया था और यह एक भयानक विनाशकारी इच्छा से भरा हुआ था। कुछ लोगों ने अंदाजा लगाया कि वहां कोई अद्भुत खजाना पैदा हुआ है, लेकिन यह खजाना किसी ने छीन लिया या नहीं, यह कोई नहीं जानता था। सबके अपने अपने अनुमान थे। ज्यूली गुप्त क्षेत्र की गहराई में एक खूबसूरत महिला एक फोटोग्राफिक जेड को प्रसन्न मुस्कान के साथ देख रही थी। उन्होंने बहुत अच्छा किया। इस तरह राघव चाहे कुछ भी करे, अपने आरोपों से कभी नहीं बच पाएगा। उम्मीद है कि उसे समर ने नहीं मारा होगा। यह सबसे अच्छा होगा अगर उसे भाई मानव द्वारा व्यक्तिगत रूप से मार दिया जाए। वह महिला वही चुनी हुई महिला थी जो मानव के साथ थी, राखी। वह मानव की वफादार उपासकों में से एक थी। अगर राघव भाई मानव के हाथों मर जाती तो शायद उन दोनों महिलाओं में भाई मानव के आसपास रहने की हिम्मत नहीं होती। राखी मुस्कुराया। उसकी नजर में मानव पूर्णता का अवतार था। ऐसी कोई महिला नहीं थी जो उसके आकर्षण का विरोध कर सके। यही कारण था कि वह विशेष रूप से सौम्या से घृणा करती थी, जिसने मानव को अनदेखा किया था। उसकी नजर में सौम्या मानव का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग थलग रहने का नाटक कर रहा था। औरतें ऐसी ही स्वार्थी थीं। हालांकि मानव पर फिदा होने वाली औरतों की कमी नहीं थी, लेकिन राखी खुद को उन सभी में सबसे खूबसूरत मानती थी। हालांकि अब उसे संकट का एहसास हो रहा था। न केवल सौम्या दिखाई दिया, बल्कि नेहा और अनुराधा, जो सौम्या से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थे, भी दिखाई दिए। इसने उसे तुरंत सतर्क कर दिया। यह बात नेहा के लिए विशेष रूप से सच थी। हालांकि वह चुनी हुई शिष्या नहीं बनी थी, लेकिन वह स्पष्ट रूप से चुने हुए के समान ही शक्तिशाली इच्छा शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी। इसलिए राघव को जाल में फंसता देख वह बहुत खुश हुई। फोटोग्राफिक जेड को एक तरफ रखते हुए उसने एक वर से कहा, हमारे लोगों को आदेश भेजिए कि वे अस्थायी रूप से राघव को कुछ न करें। उस रुद्राक्ष ने अजीब तरीके से कहा, लेकिन सहायक संप्रदाय नेता ने हमें बताया था कि हमें मौका मिलते ही राघव को मारना होगा। हम? राखी ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे नियंत्रित करने के लिए सहायक संप्रदाय नेता का उपयोग करने की कोशिश मत करो। अगर उसने मुझे परेशान किया तो मैं संप्रदाय नेता को कोई मुंह भी नहीं दिखाऊंगी। बस जैसा मैं कहती हूं वैसा करो। अगर कोई परिणाम होगा तो वह मुझ पर पड़ेगा। वह फेवरेट अभी भी कुछ और बहस करना चाहता था, लेकिन राखी के उदास चेहरे को देखकर उसने अपने शब्द निगल लिए। वह जानता था कि राखी की पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली थी। यहां तक कि संप्रदाय के नेता को भी उसके साथ बहुत विनम्रता से पेश आना पड़ता था। इसलिए उसने उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। उन लोगों से गुप्त रूप से राघव की प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए कहो। मैं चाहता हूं कि वह धर्म मार्ग की नजर में एक ऐसा दुष्ट शैतान हो जिसका उद्धार नहीं हो सकता। इस तरह जब भाई मानव उसे मार देगा तो सभी संतुष्ट हो जाएंगे। इससे राघव को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस अवसर को बर्बाद मत करो, समझे? राखी की आंखों में एक भयंकर रोशनी चमक उठी। हां, उस व्यक्ति ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी ढंग से वहां से चला गया। उसने राखी के आदेश को अपने लोगों तक पहुंचाया। यदि राघव वास्तव में कुछ शक्तिशाली चुने हुए लोगों के कारण मर गया तो राखी सोचेगा कि वह या तो अवज्ञाकारी था या अक्षम था, और यह उसके लिए एक आपदा होगी। उसके उग्र स्वभाव के कारण उसका अंत निश्चित रूप से अच्छा नहीं होगा। उसने जल्दी से यह बात फैला दी। राघव के मामले को संभालने के बाद राखी मुस्कुराया और इस क्षेत्र से गायब हो गया और ज्यूली गुप्त क्षेत्र में गहराई तक प्रवेश करना जारी रखा। राघव के सेक्स शैतान बनने की खबर 108वें मठ के
सभी शिष्यों के कानों तक पहुंच चुकी थी। उन शिष्यों को यह जानने के लिए सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि यह राघव को बदनाम करने की किसी की कोशिश थी। मनोज ने उस शिष्य की सीधे पिटाई कर दी जिसने यह खबर उन तक फैलाई थी। तुम खुद को क्या समझते हो? बॉस राघव के चरित्र के साथ वह ऐसी महिला के साथ जबरदस्ती क्यों करेगा? बकवास। भले ही उस महिला ने राघव को धमकी दी हो, राघव उसका जवाब नहीं देगा। मनोज के गुस्से की तुलना में अर्जुन पूरी तरह से बेफिक्र था। उसने एक औषधीय गोली का इस्तेमाल किया और उसे फोटोग्राफिक जेड में से एक के बदले में ले लिया और चुपके से खुद को छिपा लिया ताकि धीरे धीरे उसकी सराहना कर सके। चपटी छाती, छोटा नितंब, गंदी आंखें, मोटा पेट, गोल मटोल पैर और बाल्टी के आकार की कमर। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वह बॉस की पसंद की बिल्कुल नहीं है। कितने बेवकूफ हैं। वे बॉस को निशाना बनाना चाहते थे, लेकिन वे कोई अच्छा चारा भी डालने को तैयार नहीं थे। छी, अव्यवसायिक, बेहद अव्यवसायिक, अर्जुन ने गुस्से से कहा। अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से सौम्या जैसी सुंदरी को चुनता। तब मैं गारंटी देता हूं कि बॉस निश्चित रूप से चारा खाएगा। सच में? छी, बिल्कुल। मेरा बॉस ऐसा व्यक्ति है जो किसी सुंदरी को देखते ही हिलने में असमर्थ हो जाएगा। अर्जुन आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और पीछे मुड़कर वह सख्त हो गया। मालिक, उसके पीछे खड़ा व्यक्ति राघव था। इस समय राघव घृणा से उस पर अपना सिर हिला रहा था। छोटे दोस्त, तुम कब बड़े होगे? तुम अपनी किस्मत आजमाने नहीं निकले हो, बल्कि उस फोटोग्राफिक जेड की प्रशंसा करने के लिए चुपके से यहां छुप गए हो। एक बार जब राघव टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ गया तो उसे पता था कि वह और अधिक समय बर्बाद नहीं कर सकता। हालांकि ज्वेलरी गुप्त क्षेत्र पूरे 1 साल तक खुला रहा, लेकिन गुप्त क्षेत्र कितना बड़ा था, इस वजह से समय अभी भी बहुत कम था। जब से उसने नेदरवर्ल्ड घोस्ट स्टेप्स का उपयोग करना शुरू किया था, राघव की गति एक चौंकाने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। 3 दिनों में उसने 50,000 मील की यात्रा की थी। यात्रा करते समय उसे अचानक एक परिचित आभा का एहसास हुआ। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ने से राघव पूरी तरह से बदल गया था। उसकी आध्यात्मिक समझ बहुत तेज हो गई थी। पहली ही झलक में उसने पहचान लिया कि वह आभा अर्जुन की है और वह उसका पीछा करते हुए इस छिपी हुई पहाड़ी गुफा तक पहुंच गया। यह आदमी इस गुफा में छिपकर उस महिला के प्रदर्शन की प्रशंसा कर रहा था। वह खुद से बात करते हुए उत्साह से इशारे भी कर रहा था। राघव वास्तव में उसे पीटना चाहता था। यह दुष्ट गुप्त लोक में कोई अवसर तलाशने नहीं गया था, बल्कि यहां इतनी बेशर्मी से काम कर रहा था। बॉस, आप आगे बढ़ गए हैं, बधाई हो। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर अर्जुन पूरी तरह से लाल हो गया और जल्दी से फोटोग्राफिक जेड को हटा दिया। मुझे अपनी बकवास मत बताओ। क्या तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते? 1 महीना हो गया है, लेकिन क्या तुम्हें कुछ मिला है? राघव ने अर्जुन के विषय बदलने के प्रयास को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगता है कि यह फोटोग्राफिक जेड मेरी एकमात्र फसल है। जैसे ही उसने यह कहा, अर्जुन ने देखा कि राघव का चेहरा काला पड़ गया और जल्दी से कहा, लेकिन बॉस, मुझे एक बहुत बड़ा रहस्य मिल गया है। मेरे पास इसे अपने लिए लेने की ताकत नहीं है, इसीलिए मैं असहाय था। अब जब बॉस वापस आ गए हैं तो मुझे यकीन है कि हम दोनों भाई काम पर लग सकते हैं। तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? राघव को कुछ संदेह हुआ। यह छोटा सा लड़का अपनी शर्मिंदगी छिपाने के लिए जानबूझकर उसे धोखा तो नहीं देगा, है ना? नहीं, अर्जुन निश्चित रूप से ऐसा कुछ करेगा। मैं कसम खाता हूं, यह निश्चित रूप से बड़ा काम है। बॉस, चलो अभी चलते हैं। अगर हम बहुत देर कर देंगे तो खजाना कोई और ले जाएगा। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने राघव को एक भयानक घाटी की ओर खींच लिया। छोटे दोस्त, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? यह खजाना है। राघव ने उनके सामने विशाल गुफा के प्रवेश द्वार को संदेह से देखा। यह गुफा बेहद भयावह हवा उत्सर्जित कर रही थी। हां, मुझे यकीन है। मुझे लगता है कि यहां एक बहुत बढ़िया अवसर है, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। तो फिर मुझे ऐसी भयावह हवा क्यों लग रही है? यह तो कब्र जैसी लगती है।
विशाल पर्वत को देखते हुए उसने पाया कि वह पूरी तरह से नंगा और काला था। उस पर घास का एक भी कतरा नहीं था। वह क्षय की भावना से भरा हुआ था। वह किसी भी तरह से खजाने जैसा नहीं लग रहा था। अर्जुन ने कहा, यह सिर्फ मकबरा जैसा नहीं दिखता, यह वास्तव में एक प्राचीन मकबरा है। तुम कब्र लुटेरा बनना चाहते हो? राघव को थोड़ा आश्चर्य हुआ। अय्या बॉस, कब्र लुटेरा कितना भद्दा शब्द है। हम सिर्फ प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने और ऐतिहासिक अवशेषों की खोज करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं बॉस, मुझे यकीन है कि यहां अंदर खजाने हैं। मैं पहले भी यहां आया था, लेकिन मुझे दूसरों ने बाहर निकाल दिया था। अगर मैं जल्दी से बाहर नहीं भागता तो मेरी जान चली जाती। अर्जुन कुछ हद तक नाराज था। आप पहले भी प्रवेश कर चुके हैं? हां, देखो, यह एक पत्थर है जिसे मैंने अंदर से उठाया है। अर्जुन ने उसे एक पत्थर दिखाया। उस पत्थर को पाकर राघव चौंक गया। अंडे के आकार का यह पत्थर काला था और बिल्कुल भी खास नहीं था। हालांकि इसका वजन 1000 पाउंड से ज्यादा था। फिर हल्के से दबाने पर उसने पाया कि यह भी बहुत कठोर था। अब जब वह टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था तो उसकी शारीरिक शक्ति चौंकाने वाली थी। उसके हाथ का हल्का दबाव आसानी से स्टील को कुचल सकता था, लेकिन इस साधारण पत्थर को कोई नुकसान नहीं हुआ। यहां तक कि जब राघव ने अपनी ताकत बढ़ाई तो भी कोई मामूली प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह कैसा है? यह कुछ अच्छा है ना? अगर मैं इसका सार शुद्ध कर सकूं तो यह निश्चित रूप से एक अच्छा हथियार बन जाएगा, अर्जुन ने कहा। अब वह जाली कला में एक शौकीन के रूप में गिना जा सकता था। एक व्यावसायिक बीमारी के रूप में वह इन प्रकार की दुर्लभ सामग्रियों के प्रति जुनूनी था। यह वाकई बहुत बढ़िया है, राघव ने सिर हिलाया। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस पत्थर की उत्पत्ति क्या थी, लेकिन यह भयानक रूप से कठोर था। अगर इसे परिष्कृत किया जाए तो इससे एक भयानक हथियार बनाया जा सकता है। हालांकि यह एक टुकड़ा बहुत छोटा था। एक बार इसे परिष्कृत करने के बाद इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचेगा। किसने तुम्हें बाहर निकाला? क्या लोग पहले ही अंदर आ चुके हैं? राघव ने पूछा। बकवास, बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने सबसे पहले प्रवेश किया और पाया कि यह गुफाओं का एक बेहद जटिल समूह था। यह बहुत पहले के किसी चौंकाने वाले व्यक्ति की कब्र होनी चाहिए। प्रवेश करने के कुछ समय बाद ही मैं एक चक्कर लगाता हुआ प्रवेश द्वार पर वापस आ गया, लेकिन रास्ते में मैंने यह पत्थर भी उठा लिया। उस समय मठ के कुछ शिष्य वहां आए। जैसे ही उन कमीनों ने मुझे देखा, उन्होंने मुझसे खजाना सौंपने को कहा। मैंने कहा कि मैं अभी अभी अंदर गया हूं, और उन्होंने मेरी बात पर विश्वास किया, क्योंकि यदि मैं वास्तव में अंदर तक गया होता तो मैं प्रवेश द्वार के पास ही नहीं भटकता। चूंकि मेरे पास कोई खजाना नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे भाग जाने को कहा और मुझे गुफाओं में रहने नहीं दिया। आप क्या कहते हैं बॉस? क्या यह गुस्सा दिलाने वाली बात नहीं है? उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे उस जगह के मालिक हों। जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा तो वे चारों मुझ पर टूट पड़े। उनके क्रूर रवैये से पता चलता है कि वे निश्चित रूप से मेरी जान लेना चाहते थे, अर्जुन ने गुस्से में कहा। मैं उन्हें हरा नहीं सका, खासकर तब जब उनमें से एक पसंदीदा खिलाड़ी था, इसलिए मुझे बाहर होना पड़ा। उफ, छोड़ो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता? ऐसा दिखावा करना बंद करो, जैसे कि तुम्हें इतनी बड़ी शिकायत का सामना करना पड़ा हो। अगर तुम सच में अपने असली तरीके सामने लाओगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई नुकसान होगा। छोटे दोस्त, मुद्दे पर आओ। क्या तुम्हें इस तरह से इधर उधर भटकने की जरूरत है? राघव वास्तव में अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से समझता था। हालांकि उसकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता उच्च नहीं थी, लेकिन उस छोटे से साथी ने सभी प्रकार की चीजों का अध्ययन किया था। लोगों की जान लेने के लिए इतना चालाक बन गया था। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि वह लोगों की जान लेने के लिए इतना दुखी हो गया था। यहां तक कि राघव को भी नहीं पता था कि उसके पास कितने जीवन रक्षक तुरुप के पत्ते हैं। अन्यथा वह उसे ज्यूली गुप्त क्षेत्र में जगह दिलाने के लिए नहीं लड़ता। हे, बॉस वाकई बॉस है। तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं छिप सकता। हाँ, मैं जानबूझकर चला गया।
लेकिन इससे यह तथ्य नहीं बदलता कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, अर्जुन ने झल्लाते हुए कहा। राघव की अभिव्यक्ति अजीब थी और उसने अर्जुन के नितंब को देखा, संदेह से पूछा, हमला? वे तुम्हें चौदना चाहते थे? पफ-पाट, बॉस, आप वाकई और भी ज्यादा अश्लील होते जा रहे हैं। अर्जुन को लगभग खून की खांसी आ गई। ठीक है, तो फिर काम पर लग जाओ। बॉस के यहां होने से हमें इस तरह की बकवास को और नहीं सहना पड़ेगा, चाहे वह भ्रष्ट मार्ग से हो या धार्मिक मार्ग से, राघव ने कहा। उसकी आवाज आत्मविश्वास और ठंडे इरादे से भरी हुई थी। उस दूर की पुरानी आवाज को सुनने के बाद राघव को लगा कि अब उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। हालांकि वह समझ नहीं पाया कि आवाज कहां से आ रही थी, लेकिन उसे लगा कि कोई बड़ा संकट उसके करीब आ रहा है। उसे और मजबूत होना था। उसके पास इन परेशानियों को हल करने के लिए चतुराई का इस्तेमाल करने का समय नहीं था। परेशानियों को हल करने का सबसे सरल, सबसे सीधा, सबसे प्रभावी तरीका सैन्य शक्ति के माध्यम से था। वे धर्मी शिष्य उसकी साधना की गति को धीमा कर रहे थे, जो कि राघव को मारने के साथ साथ उसके बगल के लोगों को मारने के बराबर था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वे साजिश का हिस्सा थे या फिर उन्हें गुमराह किया गया था। जो कोई भी उसके लोगों को मारना चाहता था, उसका केवल एक ही अंत था, मौत। राघव की बातें सुनकर अर्जुन का दिल कांप उठा। ऐसा लग रहा था कि टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन में आगे बढ़ने के बाद राघव ने किसी तरह का अवर्णनीय दबंग रूप हासिल कर लिया था, जो किसी को भी उसके प्रति श्रद्धा महसूस कराएगा। यहां से पीछे हटने का तुम्हारा उद्देश्य क्या था? राघव ने पूछा। हे, मैं चाहता था कि वे खोजबीन करें और रास्ता खोजें। मुझे लगता है कि यह मकबरा इतना सरल नहीं है। इस नक्शे पर तो इसका कोई निशान भी नहीं है। इसके अलावा बाहर की मिट्टी को देखो, यह सब बहुत ताजा है। दूसरे शब्दों में, यह मकबरा पिछले 20 सालों में ही बना है। गुप्त क्षेत्र में किसी तरह के बदलाव ने इसे जमीन के ऊपर ला दिया होगा। जब मैं अंदर गया तो मुझे लगा कि यह एक भूल भुलैया है। अंदर से यह बहुत बड़ा है। वैसे भी मेरी ताकत सीमित है और अकेले की तुलना में समूह में जाना ज्यादा मजेदार है। जब उन धर्मी शिष्यों ने मुझे जाने के लिए कहा तो मैं कुछ शक्तिशाली धर्मी शिष्यों से मिला और बहुत ही सस्ते दाम पर मैंने उन्हें इस कब्र की स्थिति के बारे में बताया ताकि वे स्वयं इसका पता लगा सकें। तो आप वास्तव में उनका उपयोग सिर्फ सही रास्ता खोजने के लिए कर रहे थे? राघव लगभग हंस पड़ा। हाँ, वह कब्र बहुत बड़ी है और मैं उसे अकेले नहीं खा सकता। इतने सारे लोगों की मदद से मैं अंदर घुस सकता हूं और उम्मीद है कि मुझे फायदा होगा। लेकिन अगर मुझे पता होता कि तुम आओगे तो मैं इतने सारे लोगों को आने के लिए नहीं कहता। हम दोनों भाई इसे अपने लिए खा सकते थे। अर्जुन ने उदास होकर आह भरी। यह क्या है? अर्जुन थोड़ा शर्मिंदा था। शायद मेरी चालाकी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक दो चुने हुए लोग अंदर चले गए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भ्रष्ट शिष्यों को भी इसके बारे में पता चला और कई शक्तिशाली व्यक्ति भी यहां आ गए। शायद वे इस समय अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं। खैर, तुम मुझे जानते हो, मुझे खून से सना पसंद नहीं है, इसलिए मैं बस दूर छिप गया, बिना कुछ कहे इंतजार कर रहा था। राघव अवाक रह गया। यह छोटा सा आदमी वाकई दुष्ट था, लेकिन स्थिति को संभालने का उसका तरीका राघव को बहुत पसंद आया। इस तरह की शैली को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भले ही मैं तुम्हें हरा ना सकूं, फिर भी मैं तुम्हें मौत तक हरा सकता हूं। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। राघव अर्जुन के साथ भयावह प्रवेश द्वार से अंदर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उस भयावह हवा ने सीधे उसकी हड्डियों तक प्रवेश कर लिया। वह अभी कुछ ही मीटर आगे बढ़ा था कि उसने जमीन पर 2 लाशें पड़ी देखीं, जिनका खून सूख चुका था। आमतौर पर टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन साधकों का खून मरने के 3 दिन बाद तक ताजा दिखता है। इन दोनों शवों को देखकर लगता है कि उनकी मौत 1 हफ्ते पहले ही हो गई होगी। उनके वस्त्रों से ये दोनों धर्मी शिष्य होने चाहिए, लेकिन उन्होंने मठ के वस्त्र नहीं पहने थे, इसलिए वे संभवतः किसी दूसरे धर्मी संप्रदाय से थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने घुसते ही लोगों को मार डाला।
अर्जुन थोड़ा चौंक गया। वे साथी धर्मी शिष्यों द्वारा नहीं मारे गए थे, यह भ्रष्ट शिष्यों द्वारा किया गया था। उनकी चोटों को देखें, वे सभी एक ही हमले में मारे गए जो एक चालाक कोण से किया गया था। यह धर्मी मार्ग की शैली से पूरी तरह से अलग है। चलो चलते रहें। जब वे कई 100 मीटर आगे बढ़ गए तो बहुत अंधेरा हो गया था। यह सौभाग्य की बात थी कि साधकों की दृष्टि बहुत तेज थी और वे 30 मीटर की सीमा में सब कुछ देख सकते थे, लेकिन उससे आगे अब सब कुछ धुंधला था। जब वे चल रहे थे, गुफा अचानक बड़ी हो गई और 9 अलग अलग रास्ते दिखाई देने लगे। यही वह जगह है जहां मैं भटक गया था। मैंने तब बीच का रास्ता चुना था। देखो, यह वह निशान है जो मैंने पीछे छोड़ा था। अर्जुन ने सुरंगों में से एक के पास एक निशान की ओर इशारा किया। चलो चलें। राघव दूसरी सुरंगों में से एक की ओर चलने लगा। बॉस, आपको कैसे पता कि कौन सा सही है? तुमने हर एक प्रवेश द्वार पर धूल की एक हल्की परत फैला दी है। 9 सुरंगों में से 8 में अंदर बाहर जाते हुए पैरों के निशान हैं, लेकिन सिर्फ इस गुफा में कोई पैरों का निशान नहीं है। छोटे दोस्त, तुम में अभी भी कुछ समझदारी है। अर्जुन वाकई बहुत होशियार था। धूल की वह हल्की परत उसने खास तौर पर बनाई थी। उसे देख पाना बहुत मुश्किल था, खास तौर पर इस अंधेरी गुफा में। अगर राघव को यह नहीं पता होता कि अर्जुन किस तरह का इंसान है, तो वह आसानी से उसे देख नहीं पाता। बॉस वाकई बॉस है, अर्जुन ने प्रशंसापूर्वक कहा। वह इस छोटी सी बात पर भी पूरी तरह से आश्वस्त हो गया था। वे दोनों 400 मीटर और आगे बढ़ते रहे। रोशनी और भी गहरी होती जा रही थी और वे अपने से 3 मीटर आगे तक भी नहीं देख पा रहे थे। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए थे। अर्जुन ने लगभग आधा फुट लंबा एक बहुत ही अजीब सिलेंडर निकाला। सिलेंडर का एक किनारा 10 छोटे छोटे छेदों से ढका हुआ था। यह अर्जुन के सुरक्षात्मक आविष्कारों में से एक था। इसमें एक छोटा सा ट्रिगर था जो दर्जनों स्टील की सुइयों को तुरंत छोड़ देता था। प्रत्येक सुई पर एक शक्तिशाली झर लगा हुआ था जो राघव ने उसे दिया था। यह नजदीकी लड़ाई के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उस खिलौने को दूर रखो, इस अंधेरे में तुम शायद मुझे मार डालोगे। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, राघव ने सलाह दी। वह जानता था कि इस आविष्कार से एक बड़े क्षेत्र में सुइयां निकलती हैं। हालांकि वह अपने शक्तिशाली भौतिक शरीर से उस जहर से नहीं मरता, फिर भी वह जहरीली सुई से मारा जाना नहीं चाहता था। अर्जुन ने जल्दी से उसे दूर रख दिया और शरारती ढंग से हंसा। हे, बॉस दबंग है। वे दोनों कुछ देर और चलते रहे। तभी रास्ते में एक तीखा मोड़ आया। जैसे ही वे मुड़े, एक तेज आकाशीय हवा ने उन दोनों पर हमला कर दिया।